आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको डिजिटल थर्मामीटर से तापमान लेने के बारे में बताने जा रहे हैं। तापमान लेना कोरोना काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि अगर सही प्रकार से तापमान या टेम्परेचर नहीं लिया जाता है तो यह हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। अतः तापमान लेने का सही तरीका आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। साथ ही तापमान पढ़ना भी आपको आना चाहिए कि किस स्थिति में बुखार माना जाता है या शरीर का तापमान सामान्य कब होता है, या कहीं आपका शरीर ठंडा तो नहीं पड़ रहा है। डिजिटल थर्मामीटर में तापमान दो प्रकार से लिया जाता है, एक सेल्सियस में व दूसरा फ़ारेनहाइट में। तापमान फ़ारेनहाइट में लेना व समझना सबसे आसान होता है। अगर आप नॉन मेडिको हो तो आपको तापमान हमेशा फ़ारेनहाइट में ही लेना चाहिए। यदि आप थर्मामीटर के बटन को ऑन करने के साथ ही लगातार दबाकर रखते हैं तो तापमान सेल्सियस से फ़ारेनहाइट व फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में आने लग जाता है। तो अब आपको हम पहले स्टेप से समझाते हैं। तापमान लेने से पहले आपको अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोना चाहिए, ताकि नवजात शिशु या जिसका भी आप तापमान ले रहे हैं वो व्यक्ति आपके द्वारा संक्रमित नहीं हो। हाथ धोने के पश्चात थर्मामीटर को उसके केस से बाहर निकालना है। थर्मामीटर को हमेशा चौड़े छोर वाले भाग से पकड़ना है और चमकीले किनारे को स्प्रिट से भीगी हुई रुई से साफ करना है। तापमान हमेशा बगल से लेना चाहिए। मुंह से लेने से मुंह में चोट लगने व संक्रमित होने का खतरा अधिक होता है। बगल को रुई से साफ करना है। उसके बाद थर्मामीटर के बटन को ऑन करना है। ऑन करने पर आपको थर्मामीटर पर जो स्क्रीन है उस पर 188.8 188.8 लिखा हुआ दिखेगा। उसके बाद आपने जो पिछला तापमान लिया है वह लिखा हुआ आएगा। उसके पश्चात येलो और ऊपरी दाहिने किनारे पर F दिखाई देगा। तब आपको थर्मामीटर को सीधा पकड़कर जो नुकीला हिस्सा है उसे बगल में लगाना है और जो थर्मामीटर की स्क्रीन या खिड़की है उसे अपनी आंखों के सामने रखना है। आपको यह ध्यान रखना है कि नुकीला हिस्सा बगल के बीच में रहे, वो नीचे नहीं निकले। जब थर्मामीटर तापमान दर्ज कर रहा होगा तब 2 से 3 मिनट बाद आपको बीप की लगातार 3 छोटी छोटी आवाज़ें सुनाई देगी। तो आपको थर्मामीटर को देखना है। जब F चमकना बंद हो जाए और नंबर स्थिर हो जाए तो थर्मामीटर निकाल ले। थर्मामीटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित अंक देखें। इस तापमान को आप अपने पास रिकॉर्ड के लिए लिख कर रख दें। बटन को एक बार दबाकर थर्मामीटर को ऑफ कर दें। थर्मामीटर के नुकीले हिस्से को स्प्रिट से भीगी रुई से साफ कर दें। थर्मामीटर को वापस उसके केस में रख दें। इस प्रकार आपको सावधानी पूर्वक थर्मामीटर का उपयोग करना है, क्योंकि थर्मामीटर एक सेंसिटिव चीज़ है जो गिरने या सही से इस्तेमाल नहीं करने पर टूट भी सकता है। थर्मामीटर की बैटरी को भी समय समय पर चेक करते रहें, क्योंकि डिस्चार्ज होने पर तापमान सही प्रदर्शित नहीं होगा। अब आपको तापमान के बारे में बताते हैं। एक वयस्क व्यक्ति का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और अगर बच्चे की बात की जाए तो बच्चे का सामान्य तापमान 97 डिग्री फ़ारेनहाइट 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि तापमान 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो नवजात शिशु को बुखार माना जाता है। वैसे तापमान लेने से पहले कम से कम कपड़े होने चाहिए
और 5 से 10 मिनट तक कमरे के सामान्य तापमान में आने के बाद ही बच्चे का तापमान लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कपड़े से भी तापमान ज़्यादा आता है। वयस्क व्यक्ति का तापमान यदि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसे बुखार या शरीर गर्म माना जाता है। ज़्यादा तापमान होने को हाइपरथर्मिया कहते हैं, और यदि तापमान 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो रहा हो तो यह ठंडा पड़ने की स्थिति मानी जाती है, और तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे कम होता है तो इसे ठंडा पड़ना या हाइपोथर्मिया कहा जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चे को गर्म करना या गर्माहट देना जरूरी हो जाता है। इस प्रकार आप थर्मामीटर से तापमान लेकर देख सकते हैं कि बच्चा या वयस्क जिस भी व्यक्ति का आप तापमान ले रहे हैं वह बुखार से पीड़ित है या ठंडा पड़ रहा है या उसका तापमान सामान्य है। इस प्रकार आप थर्मामीटर द्वारा आसानी से तापमान ले सकते हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को नियमित रूप से देखते रहें। हम इसी प्रकार स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी आपको नियमित रूप से देते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।